प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के हिंदी विषय में आज पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा के दोहे और चौपाई। देखिए दोहा। भरत प्रेम उतहि समय जस, तस कहि सकै न शेष। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, आह मम मलिन जनेश। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जल थलु देखि बसे निशि बीते, कीन्ह गमन रघुनाथ प्रतीते। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कहि बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। मीनिंग देख लीजिए। शेष माने शेषनाग, ब्रह्म सुख ब्रह्मानंद यानी ब्रह्म का आनंद। अह माने अहंकार, मम माने ममता, दिन कर ढर के सूर्य के अस्त होने तक। अनुहारी माने अन्यवेश यानी विधवा रूप में। उचाह माने अशुभ और पुरारी माने भगवान शिव। देखिए यहां पर तुलसीदास जी ने भरत के प्रेम के सम्मुख अपनी कवि प्रतिभा को तुच्छ बताकर अपनी विनयशीलता का परिचय दिया है। सीता जी रात्रि के अंतिम प्रहर में बुरा सपना देखती हैं, जिसको वह श्री राम को सुनाती हैं। राम उस स्वप्न को सुनकर चिंतित हो उठते हैं। देखिए, राम प्रेम उतहि समय जस, तस कहि सकै न शेष। कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख, आह मम मलिन जनेश। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी के मन में उस समय जैसा प्रेम था। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी के मन में उस समय जैसा प्रेम था, उसका वर्णन हजार मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। उसका वर्णन हजार मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। मुझ कवि के लिए फिर तो यह विषय वैसे ही अगम और दुष्प्राप्य है। मुझ कवि के लिए फिर तो यह विषय वैसे ही अगम और दुष्प्राप्य है। जैसे अहंकार और मोह, जैसे अहंकार और मोह माया से मलिन व्यक्ति के लिए ब्रह्मानंद। जैसे अहंकार और मोह माया से मलिन व्यक्ति के लिए ब्रह्मानंद। अर्थात जिस प्रकार अहंकारी और मोह माया में फंसा व्यक्ति पर ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं कर सकता, जिस प्रकार अहंकारी और मोह माया में फंसा व्यक्ति पर ब्रह्म में साक्षात्कार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं भी भरत जी के उस संपूर्ण प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। आगे देखिए। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। श्री राम के अत्यधिक स्नेह से कमजोर उस दिन भरत जी सूर्य के ढलने तक केवल 2 कोस की दूरी ही तय कर सके। श्री राम के अत्यधिक स्नेह से कमजोर उस दिन भरत जी सूर्य के ढलने तक केवल 2 कोस की दूरी ही तय कर सके। जल थलु देखि बसे निस बीते, कीन्ह गमन रघुनाथ प्रतीते। उन्होंने
जल और स्थल की समुचित उपलब्धता देखकर रात बिताई और फिर श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थान कर दिया। उहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सीय सपन अस देखा। उधर श्री राम रात के शेष रहते ही जग गए। सीता जी ने तभी एक ऐसा बुरा सपना देखा कि उनकी आंखें घबराकर खुल गईं। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उस स्वप्न को वे श्री राम को सुनाने लगी कि मैंने स्वप्न में देखा। मानो भरत जी यहाँ पर समाज सहित आए हुए हैं। उनका शरीर प्रभु के वियोग की अग्नि में जल रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। उनके साथ आए सभी लोगों के मुख मलिन हैं और दीनहीन से उन सब के मन अत्यंत दुखी हैं। उनके साथ आई सासुओं को भी मैंने दूसरे ही रूप यानी विधवा रूप में देखा है। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। श्री राम की आंखों में सीता जी के इस स्वप्न को सुनकर आंसू आ गए और विश्व भर की चिंताओं को दूर करने वाले वे श्री राम स्वयं चिंताग्रस्त हो गए। श्री राम की आंखों में सीता जी के इस स्वप्न को सुनकर आंसू आ गए और विश्व भर की चिंताओं को दूर करने वाले वे श्री राम स्वयं चिंताग्रस्त हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन उचाह सुनाही कोई। अनुज लक्ष्मण से उन्होंने कहा कि लक्ष्मण यह कोई बुरा स्वप्न है। मुझे ऐसा लगता है कोई अत्यधिक कष्टकारी अशुभ समाचार सुनने को मिलने वाला है। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। यह कहकर श्री राम ने भाई लक्ष्मण सहित स्नान करके शिव की पूजा करने के उपरांत साधु संतों की वंदना करके उनका सम्मान किया। यह कहकर श्री राम ने भाई लक्ष्मण सहित स्नान करके शिव की पूजा करने के उपरांत साधु संतों की वंदना करके उनका सम्मान किया। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, इसमें भाषा अवधि है, शैली गेय प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा विरोधाभास और अनुप्रास है, रस शांत रस है, छंद दोहा एवं चौपाई है। तो कक्षा 11 के लिए आज इतना ही। सभी बच्चे वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे जो नया वीडियो बने वो आपको तुरंत मिल जाए। और सभी बच्चे इसकी संदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।